तो नवरात्रों का शुभ और पावन समय चल रहा है। इस समय में हमें कुछ एक ऐसा उपाय कर लेना है जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हलवा और पूरी का उपाय। ये हलवा पूरी सुनने में तो नॉर्मल लगता है कि हर एक त्योहार या उत्सव पर हम बनाते हैं, पर ये हलवा पूरी स्पेशल तरीके से बनाया जाएगा जो कि आपके मंगल और बुध दोनों तरह के दोषों को सही कर देगा। जो कि ऋण होते हैं हमारे ऊपर, चाहे वो हमारा धी बहन बुआ बेटी का ऋण हो या फिर मंगल की वजह से कोई ऋण क्रिएट हो रहा है हमारे ऊपर, तो वो भी ख़त्म होता है। क्योंकि देखिए, मंगल और बुध अगर एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट है जो कि बुध है, और खुशियां हैं मंगल। और यही एक समय है कि इस समय में ये उपाय हम कर लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऋण का उपाय करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम बात करें मंगल के घर, मान लीजिए मंगल का घर पहला है और मंगल का घर 8वां भी है, और इन घरों में अगर मान लीजिए बुध और केतु आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तब आप मंगल के ऋण के प्रभाव के अंडर हैं। और ये मंगल का ऋण का प्रभाव जीवन में हर तरह की खुशियां खराब करता है। एक तरह से मंगल को बद करता है। मंगल बद का मतलब होता है नेगेटिव मंगल। और दूसरी तरफ कंडीशन ये बनती है कि जो बुध का भाव है, यानी कि खाना नंबर 6, यानी कि 6th हाउस, और साथ ही साथ तीसरा भाव यानी कि 3 और 6 भाव में अगर आपकी कुंडली में चंद्र हैं, तब इस केस में आपके ऊपर ये जो ऋण का प्रभाव है मंगल प्लस बुध का बहुत ही ज़्यादा बुरे असर देता है। और अगर मान लीजिए अकेले अकेले भाव खराब हैं तब भी परेशानियाँ। अब यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हमें उपाय करना। उपाय के तौर पर देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं, पर उन कॉम्प्लिकेटेड तरीकों को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर सका हूँ। अब देखिए, जब भी ऋण का प्रभाव में होता है, इंसान हर जगह से अपने द्वारा की गई गलतियों से ही मार खाता है। यानी कि बुध उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी ज़ुबान कहीं ना कहीं लड़खड़ाती है, उसकी ज़ुबान सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। पैसों के मामले में कहीं ना कहीं फंसता है। वित्तीय लेन देन में उसके हमेशा घाटे नुकसान होते हैं। बिजनेस है तो वो भी डाउनफॉल की तरफ जाता है। पिता बाप दादा के बिजनेस में अगर ये शामिल हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं धीरे 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 डूबता सा जाता है। व्यक्ति अपने दिमाग को कहीं एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जो इवैल्यूएशन होती है, जो एक वित्तीय सूझबूझ होती है, पैसों की मैनेजमेंट होती है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ जाता है। अब ये परेशानियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से हल भी होती हैं अगर हम उस सही समय को पहचान कर मौके का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए, हर एक कुछ एक समय होता है, उस समय में फल पकते हैं, उसी समय में आपका एक एग्ज़ाम का समय आता है, समय में संतान पैदा होती है, समय में ही पेड़ पर फल या फूल लगते हैं। तो आपके उपाय करने का भी एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय में निश्चित तरीके से और श्रद्धा के भाव से आपने उपाय किया तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तरीका क्या है? देखिए, हम कंजक पूजन करते हैं, छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, नाक के छल्ले आप गिफ्ट कर सकते हो। जो आपकी श्रद्धा है आप करिए। पर कई राज्यों में, कई जगहों पर ये कन्याएं अवेलेबल नहीं होती हैं, छोटी कन्याएं। तो उस केस में आपको करना क्या है वो भी अल्टरनेट बताऊंगा। पहले तरीका समझ लीजिए कि ये कैसे करना है। आपको या तो हलवा बनाना है। हलवा यानी कि जो रवा होती है, जिसे सूजी कहा जाता है, उस सूजी को देसी घी के हलवे में आपको बनाना है। यानी कि देसी घी डालना है, मिष्ठान डालने हैं, और साथ ही साथ आपको डालना है दूध। कुछ मात्रा में दूध जरूर डालिए। ये सब चीज़ों का एक मिश्रण बन के एक मीठा पकवान, जिसे हलवा बोलते हैं, वो तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया। अगर आपकी श्रद्धा है आप और कुछ बना सकते हो, तो साथ में पूरी बना लीजिए। जो पूरी टाइप की छोटी छोटी, या जितनी आपकी श्रद्धा, जैसी आपके यहाँ बनती है उस हिसाब से बना लीजिए। अब ये बनाकर आपने क्या करना है, जो आपने कंजकें बिठाई हैं घर पे, उनको ज़रूर आप ये सर्व करिए। अब ये घर में तो नेचुरली हम लोग करते हैं, सब्जी होती है, हलवा होता है, पूरी होती है, खीर होती है, ये सब हम करते हैं। पर ये उपाय कम से कम 100 कन्याओं का उपाय है। 100 कन्याओं को अब आप तलाशिए। कहाँ तलाशेंगे? अब देखिए, तलाशने का तरीका ये है, या तो कहीं पर कोई स्कूल मिल जाए, या तो कोई संस्था मिल जाए, या फिर आप ऐसी जगह तलाशिए जहाँ पर आपको 100 कन्याएं कम से कम मिल जाएं। अब मान लीजिए 100 कन्याएं नहीं मिलती हैं, तब हम क्या करें? तब तरीका यही है कि आप एक तरह से भंडारा लगाइए। भंडारा लगाइए, अपने गली मोहल्ले में भंडारा लगाइए। अब उस भंडारे में छोटे बच्चों के लिए आप आमंत्रण कर दीजिए कि पूरी
और साथ ही साथ हलवे का यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। अब ये भंडारे का आप आयोजन कर लीजिए या फिर आप ऐसी जगह तलाश लीजिए जहाँ पर प्रचुर मात्रा में कन्याएं आपको प्राप्त हो जाएं। अगर आपने ये जगह तलाश ली, देखिए उपाय करने जाते हैं, एक सिंपल सा रूल समझिए, जब भी उपाय करने जाते हैं कुछ ना कुछ विघ्न या रुकावटें जरूर आएंगी, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की कमी होगी। ये एक नेचुरल टेंडेंसीज है उन ग्रहों की जो आपको सही कदम के लिए हमेशा रोकेंगे। पर देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने नाक के छल्ले के लिए उपाय बताया था, बच्चियों को नाक के छल्ले गिफ्ट करने हैं। बहुत से मैसेज आए मुझे कि हमें हमारे यहाँ नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बना रहे हैं। पर मैंने तरीका भी बताया था उसमें कि तार होती है, तार को वो जो ज्वेलर होते हैं वो गोल कर देते हैं एक रॉड पे डाल के, उस तरह के छल्ले तैयार हो जाते हैं जिस तरह से आपको ये फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है। नहीं डिज़ाइनर मिल रहे हैं, नहीं आपको कोई अच्छे वाले मिल रहे हैं, तो तार ही गोल करवा के आप कम से कम उस तरह के बनवा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये तलाशना पड़ेगा कि छोटी कन्याएं कहाँ मिलेंगी। आपके घर में आई हैं, कम से कम आप जहाँ तक लिमिटेड एरिया में कर सकते हो, जैसे भी आपका बन पड़ता है करिए। और कन्याएं देखिए कंजकें 9 वर्ष तक की ही मानी जाती हैं, क्योंकि 9 देवियों का स्वरूप है, 9 वर्ष को इसमें हमने ऐड कर लिया, तो इस हिसाब से जो कन्याएं छोटी 9 वर्ष से कम की होती हैं वो कंजक का स्वरूप मानी जाती हैं। तो इस तरह की कन्याएं आप तलाशिए। मान लीजिए बड़े लोग भी आकर, आपने भंडारा कहीं लगाया है, बड़े लोग भी आकर खा जाते हैं, ले जाते हैं वो प्रसाद को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये गिनिएगा कि आपकी कम से कम 100 कन्याएं पूरी हुई कि नहीं हुई, 100 से ऊपर कर दीजिए। देखिए इतनी ज़रूर श्योरिटी मैं दे सकता हूँ आपको, सबसे पहले तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप जिन मुश्किलों में फंसे हुए हो उनसे निकल आओगे। भंडारे का उपाय कई तरह से किया जाता है, कई तरह की चीज़ें दान की जाती हैं, और ये जो भंडारा है यहाँ इसका आपको मैं लॉजिक बता दूं कि लॉजिक क्या है। चंद्र जो कि दूध है, मिठास जो है यानी कि हलवे की, वो है मंगल। और यहाँ पर चंद्र मंगल को एक साथ करके बुध के दोष दूर करने के लिए चंद्र और मंगल की सपोर्ट ली गई है, क्योंकि मीठा मंगल है और चंद्र दूध है, और जब भी बुध के दोष आते हैं तब मंगल या चंद्र के द्वारा ही सही होते हैं। क्यों है ना ये काम की बात। आप देखिए आपको साथ ही साथ लॉजिक भी पता लग रहे हैं और इस उपाय करने का तरीका। और देखिए किया किन दिनों में जा रहा है, उन दिनों में जा रहा है जिन दिनों में स्वयं जो बुध की अधिष्ठित देवी हैं माँ दुर्गा, उनका समय चल रहा है। अब देखिए कि सोने पे सुहागे का समय चल रहा है, कि इस समय में आप अगर जरा सा काम करोगे तो उसका फल आपको पता नहीं कितना मिलेगा, कितनी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। ये छोटे छोटे काम हैं, इनको करते रहिए। जीवन में मुश्किलें आपकी हमेशा के लिए दूर भागती रहेंगी। जीवन में कई बार कुछ चीज़ों के लिए हमें कुछ ज़्यादा यत्न और कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। हर एक का जीवन एक जैसा नहीं है, हर एक के जीवन में एक जैसी परेशानी भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको किसी ग्रह संबंधित और किसी स्पेसिफिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका उपाय भी स्पेसिफिक समय में ही होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि देवी माँ आपकी झोलियां भरे, आपके जीवन से परेशानियों को दूर भगाए, आपका परिवार सुखी और संपन्न रहे। और बस यही आशा करूंगा कि बस जय माता दी का जयकारा जरूर लगाकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। समझ लीजिए आपका प्यार मुझ तक पहुंच गया और मेरी प्रार्थना माँ को जो मैंने आपके लिए की है वो समझ लीजिए आप तक पहुंच जाए। बस यही एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहिए, जीवन में अच्छा होता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसी बेहतरीन कुछ जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।